किसी भी लैंग्वेज को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाने के लिए सर्टेन क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ता है। उसमें से एक क्राइटेरिया है पॉलीमॉर्फिज्म का क्राइटेरिया। पॉलीमॉर्फिज्म जो वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड है, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। ये पहला पॉली, दूसरा मॉर्फ। पॉली का मतलब हुआ मेनी, वहीं मॉर्फ का मतलब हुआ फॉर्म। ठीक है, पॉली का मतलब हुआ मेनी और मॉर्फ का मतलब हुआ फॉर्म। कोई भी थिंग अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है मोर देन वन फॉर्म में, वो कहलाता है पॉलीमॉर्फिज्म। इसका अगर हम एग्जांपल लेना चाहें तो इसका सबसे कॉमन एग्जांपल हम खुद हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हम एक नॉर्मल इंसान है, हमारा बिहेवियर हमारे पेरेंट्स के सामने, हमारा पेरेंट्स मतलब हमारे फादर, हमारे मदर, हम अगर देखें तो हमारे फादर के से हमारा जो बिहेवियर होगा, हमारा जो उनके सामने जो हमारा एटीट्यूड होगा वो डिफरेंट होगा। वहीं हमारे मदर के सामने हमारा एटीट्यूड थोड़ा डिफरेंट होता है। वहीं अगर हम अपने दोस्तों के पास चले जाएं, अपने फ्रेंड्स के पास जाएं, तो हमारा फिर बिहेवियर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। फिर हम अपने जब टीचर्स के पास जाएंगे तो हमारा फिर बिहेवियर में थोड़ा सा चेंज रहता है। हम रहते वही चीज़ हैं, हम रहते वही इंसान हैं, लेकिन डिफरेंट जगह पे हमारा बिहेवियर डिफरेंट हो जाता है। तो ये एक कॉमन एग्जाम्पल हुआ पॉलीमॉर्फिज्म का। ठीक है, एनीथिंग, कोई भी चीज़ अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है मोर देन वन फॉर्म में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। अब अगर हम जावा के टर्म में इसको समझना चाहें तो फॉर एग्जांपल, जैसे हम एक स्टेटमेंट यहाँ लिख रहे हैं, एज्यूम कीजिए 2 + 5। तो आप यहाँ पर देखिएगा कि ये जो मैथमेटिकल प्लस ऑपरेटर है, ये दो इंटीजर के बीच में क्या करेगा, तो ये दो को एडिशन करने का काम करेगा। अभी आप देखिएगा आउटपुट कितना आएगा, आपको 7 आएगा। ठीक, लेकिन वहीं जब हम यहाँ पर दो स्ट्रिंग ऐड कर दें, जब हम यहाँ पर दो स्ट्रिंग ऐड कर देंगे, तो आप देखिएगा कि इसका बिहेवियर में थोड़ा सा चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा कि यहाँ पर ये प्लस ऑपरेटर ये दोनों को मैथमेटिकल एडिशन की जगह ये दोनों को क्या करेगा, कॉन्कैटिनेशन करने का काम है ना। ये प्लस ऑपरेटर जब इंटीजर नंबर हम सप्लाई किए थे तो उस समय क्या कर रहा था, तो नॉर्मल मैथमेटिकल एडिशन कर रहा था। वहीं जब हम स्ट्रिंग सप्लाई किए तो ये क्या कर रहा है, कॉन्कैटिनेशन कर रहा है प्लस ऑपरेटर ही, लेकिन इसका डिफरेंट जगह पे इसका डिफरेंट ये क्या कर रहा है, अपना फॉर्म शो कर रहा है कि नहीं। हाँ, तो यही है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। यानी पॉलीमॉर्फिज्म क्या कहलाएगा, एनीथिंग दैट एग्जिस्टेड इन मोर देन वन फॉर्म। कोई भी चीज़ अगर वो एक से ज़्यादा रूप में अपना शो कर रहा है, अपने एक से ज़्यादा बिहेवियर शो कर रहा है, वो क्या कहलाएगा, पॉलीमॉर्फिज्म। यानी एनीथिंग दैट एग्जिस्टेड इन मोर देन वन फॉर्म क्या कहलाएगा, ये पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म जो है ये दो तरह का है। सबसे पहला हो गया स्टैटिक, दूसरा हो गया डायनामिक। सबसे पहला क्या हो गया, स्टैटिक, दूसरा क्या हो गया, डायनामिक। अब हम लोग दोनों को थोड़ा थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं। सबसे पहला क्या हो गया, स्टैटिक। स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म वैसा पॉलीमॉर्फिज्म हो गया जो एग्जिस्ट करेगा कंपाइल टाइम में। इफ एनी पॉलीमॉर्फिज्म एग्जिस्टेड ड्यूरिंग कंपाइल टाइम, उस तरह के पॉलीमॉर्फिज्म को हम लोग कहते हैं स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म। वहीं कोई पॉलीमॉर्फिज्म जो एग्जिस्ट करेगा रन टाइम में यानी डायनामिकली, वो क्या कहलाएगा, तो डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म कहलाएगा। तो स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म में अगेन ये दो तरह का है, एक है मेथड ओवरलोडिंग, दूसरा है ऑपरेटर ओवरलोडिंग, है ना। ये जो है सेकंड वाला ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग जावा में सपोर्ट नहीं होता है। मतलब अगर कोई ऑपरेटर अगर मोर देन वन फॉर्म शो करे, जैसे प्लस ऑपरेटर के केस में हम लोग देखें, तो वो क्या कहलाएगा, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है, लेकिन ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग जावा इसको सपोर्ट नहीं करता है, ये प्री डिफाइंड है सिर्फ प्लस ऑपरेटर के लिए। तो हमको देखना है सिर्फ मेथड ओवरलोडिंग स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म में। वहीं डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म में आपका आता है एक मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस तब करेंगे जब हम लोग इनहेरिटेंस टॉपिक को कवर कर चुके होंगे। ये आने वाले दिनों में हम मेथड ओवरराइडिंग पे वीडियो बनाएंगे। अभी हम लोग आज का जो एजेंडा है वो सिर्फ पहला पार्ट यानी स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म में भी कौन सा
तो मेथड ओवरलोडिंग पे हम लोगों को डिस्कशन करना है। तो मेथड ओवरलोडिंग क्या है? आप अपने प्रोग्राम में अगर एक से ज़्यादा मेथड शामिल कर रहे हैं, सभी का नाम सेम रख रहे हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन अगर आप डिफरेंट डिफरेंट कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? मेथड ओवरलोडिंग। यानी इसका हम क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं? मेथड्स हैविंग सेम नेम बट डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन, क्या कहलाएगा? ये आपका मेथड ओवरलोडिंग कहलाएगा। ठीक है, अब इसको जरा हम लोग प्रोग्रामेटिकल समझने का कोशिश करते हैं। क्लास ले रहे हैं, क्लास डेमो। यहाँ हम एक मेथड बना रहे हैं, प्रिंट मेथड। ये प्रिंट मेथड डिस्प्ले करेगा कि किस तरह का आर्गुमेंट है। ठीक है, ये पहला मेथड हम बनाए, प्रिंट मेथड, जो इंटीजर नंबर सप्लाई किए हैं तो क्या प्रिंट कर रहा है? जो भी है वो इज एन इंटीजर टाइप, ये प्रिंट कर रहा है। हम दूसरा फिर मेथड एक बना रहे हैं, प्रिंट मेथड। फिर से हम प्रिंट मेथड लिए, लेकिन यहाँ पर इस बार हम क्या वैल्यू सप्लाई किए? तो यहाँ हम डबल टाइप का वैल्यू सप्लाई किए। अब जो ये प्रिंट करेगा ना, अब ये जो है क्या प्रिंट करेगा? तो x जो है इज कौन टाइप का है? तो इज ए डबल टाइप, ये हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। एक और मेथड हम ले रहे हैं, ये मेथड स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू को लेगा और उसी के हिसाब से ये प्रिंट करेगा। तो आप देखिए हम क्या किए हैं, एक से ज़्यादा मेथड, प्रिंट मेथड लिए हैं कि नहीं? टोटल 3 प्रिंट मेथड लिए हैं। तीनों का काम क्या है? तो डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन है कि नहीं? एक क्या प्रिंट कर रहा है कि x जो है ये इंटीजर टाइप का है, दूसरा जो है x कौन टाइप का है? तो वो हमारा स्ट्रिंग टाइप का है, एक हमारा डबल टाइप का। तो टोटल हम 3 टाइप का मेथड यहाँ पर लिए हैं। तीनों का नाम लेकिन हम क्या किए हैं? सेम रखे हैं। तीनों का नाम हम क्या रखे हैं? सेम रखे हैं। ठीक है, अब जब हम इंटीजर वैल्यू सप्लाई करेंगे, है ना, तो सबसे पहले मान लीजिए कि हम प्रिंट मेथड कॉल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले किस क्लास के अंदर है? ये डेमो क्लास के अंदर है कि नहीं? तो सबसे पहले डेमो क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, डेमो ओबी इक्वल टू न्यू डेमो। ठीक है, ये लाइन लिख के हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, किस क्लास का? तो डेमो क्लास का एक ऑब्जेक्ट किए। अब जब हम प्रिंट मेथड को कॉल करेंगे और हम जब यहाँ पर कोई वैल्यू पास करेंगे, कितना पास किए हैं? 5 पास किए हैं। तो आप देखिएगा कौन सा मेथड को कॉल करेगा? तो ये पहला वाला मेथड को कॉल करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आर्गुमेंट सप्लाई किए हैं वो कैसा सप्लाई किए हैं? इंटीजर टाइप का। तो ये कॉल भी किसको करेगा? तो वैसा मेथड को, वो प्रिंट मेथड को जिसमें इंटीजर आर्गुमेंट आप एज अ पैरामीटर पास किए हैं। ठीक है, तो अभी आप देखिएगा आएगा आउटपुट कि 5 इज एन इंटीजर टाइप, यानी ये वाला मेथड को वो कॉल किया। अगर हम यहाँ पर 5 की जगह 5.0 कर दें तो आप देखिएगा कि कौन सा मेथड को कॉल करेगा? तो ये वाला मेथड को, यानी जिसमें उस मेथड को कॉल करेगा, उस प्रिंट मेथड को कॉल करेगा जिसमें डबल टाइप का पैरामीटर पास हुआ है। तो डबल टाइप का पैरामीटर कौन सा हुआ है? तो ये वाला हुआ है कि नहीं? हाँ, तो इसको कॉल करेगा। ठीक, वहीं अगर हम इसके जगह पे सम नाम पास कर दें, कोई नाम पास कर दें, ठीक है, तो आप किसको कॉल करेगा? तो उस मेथड को कॉल करेगा जिसमें स्ट्रिंग पैरामीटर के रूप में आप डिफाइन किए हैं। तो कौन सा मेथड है? वो तीसरा वाला है कि नहीं? हाँ, तो ये इसको कॉल करेगा। यानी ये जो आप डिफरेंट मेथड आप बनाए हैं, 3 मेथड बनाए हैं, तीनों का नाम क्या किए हैं? आप सेम रखे हैं। इसके डिफ्रेंशिएट कैसे करेगा ये? तो ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर के हिसाब से इसको ये डिफ्रेंशिएट करेगा कि किसको कॉल करना है, किसको कॉल नहीं करना है। आप एक से ज़्यादा मेथड का नाम सेम तो कर सकते हैं, लेकिन पैरामीटर आप सेम नहीं करिएगा। ऐसा नहीं कीजिएगा कि यहाँ पर भी हम इंट एक्स पास कर दिए, यहाँ पर भी इंट, तो ये कंफ्यूज हो जाएगा कि किसको कॉल करेंगे, पहला वाला को कॉल करेंगे ना दूसरा वाला को। तो इसी कारण से जावा कंपाइलर यहाँ पर एक एरर जनरेट करेगा। तो ये आपको कॉमन थोड़ा सा ध्यान रखना है मेथड ओवरलोडिंग में, कि इसको जो है इसका नाम तो आप सेम रख सकते हैं, लेकिन पैरामीटर आपको डिफरेंट लेना होगा, तभी जाके मेथड ओवरलोडिंग आपका सक्सेसफुल होगा। तो ये था
मेथड ओवरलोडिंग पे कंप्लीट अवेयरनेस। आप आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो आप इसको शेयर जरूर कीजिएगा।